दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर बीएड और डीएलएड की अंतिम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है, जिसकी जानकारी दोस्तों हमने आपको पहले की वीडियो में भी दे चुके हैं। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अंतिम चरण के लिए यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं इसके बारे में। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये आप बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार से शुल्क नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि अंतिम चरण की काउंसलिंग के लिए आपको किसी एक कॉलेज का चयन करना होगा, तो कॉलेज आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए जिससे आपकी प्रतीक्षा सूची में नाम आने के चांसेस बढ़ जाए, इस पर भी दोस्तों हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज की जानकारी हम इस वीडियो में कंप्लीट देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम काउंसलिंग फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे, पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पास गूगल ओपन कर लेना होगा या फिर कोई सा भी एक ब्राउजर। उसके बाद दोस्तों सर्च बार में आपको यहाँ से CGACRT आपको सिंपली से सर्च कर लेना होगा। जैसे ही आप यहाँ पास ACRT सर्च करते हैं, इसके बाद नीचे में आपको देखने को मिलेगा CGACRT का एक ऑप्शन, तो सिंपली से अब आपको इसी वाले पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार से इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पास आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा बीएड डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, तो सिंपली से आप जिसका फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पास एक लिंक पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पास फिर से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पास ऑनलाइन आवंटन हेतु वेबसाइट लिंक, तो सिंपली से आपको क्या करना है, इसी में क्लिक कर लेना। अब इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये 7 फेज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, यहाँ पर 7 फेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रक्रिया आज से ही स्टार्ट हो गई है 14 से, और यहाँ पास ये प्रक्रिया 16 तक चलने वाली है। 3 दिन का आपके पास समय दिया गया है। तो इसका फॉर्म भरने के लिए देखिए, अगर आप बीएड वाले हैं तो यहाँ पास क्लिक टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और डीएलएड वाले हैं तो यहाँ पास क्लिक टू, यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है इसी अप्लाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको सिंपली से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। अब इसके बाद यहाँ पास लेटेस्ट न्यूज सेक्शन पे आप आएंगे, तो यहाँ पास आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये मुख्य चीजें हैं। तो यहाँ पास 3rd नंबर पे एक ऑप्शन दिया गया है, आप देख पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो ऑप्शन आया है, इसके बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिए थे। यहाँ से आप अभी भी चाहेंगे तो आप वैकेंट सीट देख सकते हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास 3rd नंबर पे जो दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि प्रतीक्षा सूची में शामिल होने के लिए सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो यहाँ पास आपको पुनः यहाँ पास फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, तभी यहाँ पास आपका प्रतीक्षा सूची में नाम आएगा। तो आवेदन कैसे करना है, कंप्लीट जानकारी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद ये भी बताया गया है कि पुराना कोई भी आवेदन यहाँ पर प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आप ये भ्रम में न रहिएगा कि हमने तो फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म भर लिए हैं तो हमें इस बार नहीं भरना पड़ेगा। अगर आप इस बार फॉर्म नहीं भरते हैं तो यहाँ पास आपका प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं आएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता दी है। आपको इस बार फॉर्म भरना होगा, और आपको बताना चाहेंगे कि इस बार अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एक पैसा भी देना नहीं होगा, बिल्कुल निःशुल्क है। हम आपको करके भी बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया कि पूर्व में हुए काउंसलिंग में भाग लिए हुए अभ्यर्थी ही इस चरण में यहाँ पर पुनः आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग दोनों में से कोई सा भी एक काउंसलिंग कराया है, चाहे आपकी आईडी एक्टिव हो चाहे आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई हो, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब आपको फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पास ऊपर आ जाना होगा। अब यहाँ पास आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो सिंपली से अब आपको इसी न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पास कुछ नियम शर्त दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको क्या करना होगा, यहाँ पास एक एक्सेप्ट का ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना होगा। अब इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर स्थायी निवासी राज्य चुनने का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आप अदर स्टेट से होंगे तो यहाँ पास अदर स्टेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ वाले यहाँ पर छत्तीसगढ़ पे क्लिक कर लेंगे। अब इसमें क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पर सेलेक्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी में आपको क्लिक कर लेना है। अब इसमें क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पास मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पास ध्यान रखेंगे, अगर आपने जो मोबाइल नंबर से फर्स्ट या फिर सेकंड काउंसलिंग दोनों में से कोई से भी एक काउंसलिंग में फॉर्म भरे थे, तो आप उसी मोबाइल नंबर से अगर आप फिर से यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड
इंटरनेट का एक प्रॉब्लम फेस होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है या फिर आपके घर में किसी और का मोबाइल नंबर है तो उस मोबाइल नंबर से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पास आपको वो अलग मोबाइल नंबर डाल लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद सिंपली से आपको यहाँ पास गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखेंगे यहाँ पास आपके सामने ओटीपी डालने का एक ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पास आपको वो ओटीपी डाल देना है। तो इस प्रकार से ओटीपी डाल लेते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको सिंपली से यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसी सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर एग्जाम नेम पूछा जाता है। तो एग्जाम नेम में यहाँ से आपको सिंपली से प्री बीएड सिलेक्ट कर लेना है। प्री बीएड सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पास आपको प्री बीएड का अपना रोल नंबर मांगा जा रहा है। तो आपने प्री बीएड का जो व्यापम के द्वारा एग्जाम दिलाए थे उसका रोल नंबर आपके पास होगा, उसी रोल नंबर को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे में आपका मोबाइल नंबर यहाँ पास शो होने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पास आप क्या करना है, आपको एक पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। पासवर्ड कैसे बनाना है, इसका फॉर्मेट आपको यहाँ पास शो हो रहा होगा। इसी फॉर्मेट में आप अपना एक पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड बना लेते हैं, सभी को आपको अभी अच्छे से फिल कर लेना होगा। अब इस प्रकार से सारा चीज फिल करने के बाद दोस्तों सिंपली से अब आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब सिंपली से आपको ओके पे क्लिक कर लेना होगा। ओके पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा यूर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पास मिल जाता है, ठीक है। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से और आपने जो अभी पासवर्ड बनाना है उससे आपको अब लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली से आप क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर लॉगिन वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पास आपको उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पास अभी आपने जो पासवर्ड बना है उस पासवर्ड को डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास ये कैप्चा कोड जो आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम फटाफट से पहले यहाँ पास फिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सभी डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से अब आपको क्या करना है, यहाँ पास लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब लॉगिन पर क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पास पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पास आई एक्सेप्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, ठीक है। साइट में अभी थोड़ा सर्वर इशू चल रहा है तो थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पास पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। इसमें अब आपको टोटल 4 स्टेप्स आपको फिल करने होंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा, फिर सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल देना होगा, फिर यहाँ पास अपलोड करना होगा अपना फोटो सिग्नेचर। इसके बाद यहाँ पास पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। हम आपको बताते जाएंगे, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास नीचे में आपको आपका नेम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पास नीचे में आपका डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साथ आपका जेंडर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पास आप नीचे आएंगे तो आपका कास्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्लास का ऑप्शन है। तो देखिए अब आप यहाँ पास क्लास पे क्लिक करते हैं तो अगर आप यहाँ पास डिफरेंट एबल है तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन वाले इसे क्लिक कर सकते हैं और फ्रीडम फाइटर वाले इसे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तीनों पे नहीं आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसे छोड़ देना है। इसके बाद नीचे में यहाँ पास आपको अपने मदर का नेम देखने को मिल जाएगा और नीचे में आपको अपने फादर का नेम देखने को मिल जाएगा। वही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, नीचे में आपको अपना ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपका डोमिसाइल छत्तीसगढ़ भी यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा। तो ये ऑटो फिल रहेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आपको अपना वर्तमान पता डालना होगा। तो यहाँ पास आप अपना एड्रेस डाल देंगे, फुल एड्रेस फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपको स्टेट पूछा जा रहा है, तो यहाँ से अपना स्टेट यहाँ पास आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ या फिर जो भी स्टेट से आप आते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी जिले से आप आते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को आपको फिल कर लेना है। चलिए मैं फटाफट से ये सारी चीज़ फिल कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना डिटेल्स फुल फिल करने के लेने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पास डू यू वांट टू प्रोसीड का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पास आपको कुछ नहीं करना है, ओके पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ओके पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, ठीक है। अब जैसे आप थोड़ी देर वेट करते हैं फिर इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ऊपर आ जाना है, ऊपर आएंगे तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा यहाँ पास सेकंड स्टेप्स आ जाता है। इसमें यहाँ पास आपका क्वालिफिकेशन एग्जाम में यहाँ पास आपका प्री बीएड और आपका रोल नंबर और आपने कितने नंबर यहाँ पास प्राप्त किए थे वो सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास आपको अपना इंटर ग्रेजुएशन एग्जाम डिटेल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पास ग्रेजुएशन ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से किए हैं वही यूनिवर्सिटी आपको डाल देना है, यूनिवर्सिटी का नाम। इसके बाद यहाँ पास पासिंग ईयर पूछा जाता है, तो ग्रेजुएशन आपने कौन से ईयर में पास किया वो ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पास आपका कॉलेज का नेम, आपने किस कॉलेज से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उस कॉलेज का नेम आपको डाल देना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास
ग्रेजुएशन कोर्स नेम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपली से आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन बीए से हुआ है या फिर बीकॉम से हुआ है या फिर आपका बीएससी से हुआ है या फिर अदर कोई दूसरा कोर्स आप किए हैं, तो सिंपली से आपको उस कोर्स को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास कोर्स नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पास आपको अपना कोर्स का नेम डाल देना है। देखिए ये कोर्स नेम अगर आप यहाँ पास अदर सिलेक्ट करते हैं तभी आपको फिल करना होगा, अन्यथा इसे फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आप ये सारा डिटेल फिल करते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ से सब्जेक्ट डिटेल आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट डिटेल में आप अपने ग्रेजुएशन का, और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है तो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिटेल फिल कर सकते हैं। तो ये कैसे फिल करना है चलिए ध्यान से समझिएगा, इसी प्रकार से आपको फिल करना है, ठीक है। आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तो देखिए सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर यूजी फर्स्ट लिखा है, तो यहाँ पास अपने फर्स्ट ईयर का जो बीए बीएससी या बीकॉम जो भी कोर्स किए हैं उसके फर्स्ट ईयर का फुल मार्क यहाँ पास आपको डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पास अपटाइन मार्क का, उस फुल मार्क में आपने कितने मार्क आपने प्राप्त किए वो डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर सेकेंड ईयर में भी यहाँ पास आपको अपना फुल मार्क डालना है, फिर अपटाइन कितने मार्क आपने प्राप्त किए हैं, अपने प्राप्तांक को डालना है। इसके बाद यहाँ पास आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। तो चलिए मैं पहले फिल करके बताता हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास हमने जैसे फिल किए हैं इसी प्रकार से आपको फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पास आपको इस प्रकार से फुल मार्क का डाल देना है, फिर यहाँ पास आपका प्राप्तांक अपटाइन मार्क का डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पास पीजी भी कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पास आपका पीजी का भी डिटेल आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास पीजी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर या थर्ड ईयर जो भी है आपका, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पास आप अपने पीजी का भी डिटेल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पीजी नहीं किए हैं तो यहाँ पास ओनली आप अपने ग्रेजुएशन का ही डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको अच्छे से फिल कर लेना है। तो ये सभी डिटेल आप फिल कर लेते हैं। इसके बाद आपको सिंपली से यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली से यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, ठीक है। अब थोड़ी देर आप वेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेप कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पास आप अपने थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पास आपका अपलोड में यहाँ पास आपका जो फोटो है और जो सिग्नेचर है वो यहाँ पास ऑटोमेटिक अपलोडेड रहेगा, ठीक है। जो आपने प्री यहाँ पास बीएड का एग्जाम दिलाए थे उसी के अनुसार यहाँ पास आपका फोटो और सिग्नेचर आ जाता है। तो यहाँ पास आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली से अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ से आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पास फोर्थ स्टेप में आपको पेमेंट करना होता था, लेकिन अब यहाँ पास डायरेक्ट यहाँ पास सीधा यहाँ पास आपका जो कॉलेज सिलेक्शन का ही पेज यहाँ पास आ जाता है, मतलब कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। यहाँ पास ये निःशुल्क हो जाता है। अब देखिए यहाँ से अब आपको अपना कॉलेज चयन करना होगा। तो देखिए कॉलेज चयन करने के लिए आपको यहाँ पास थोड़ा सा निर्देश दिया गया है, उसे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। वैसे हमने आपको पहले भी बता दिए थे, एक बार और अच्छे से बता देते हैं। यहाँ पास एक्टिव या इनएक्टिव आपकी जो भी आईडी है आप निःशुल्क पंजीयन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास जानकारी दिया गया कि एक महाविद्यालय का विकल्प देना होगा आपको, तो आप किसी एक ही महाविद्यालय का आपको चयन करना होगा, ठीक है। इस काउंसलिंग में आप एक ही यहाँ पर महाविद्यालय का चयन कर सकते हैं। अब इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप निर्देश अनुसार एक ही कॉलेज का तो चयन कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पास ये प्रश्न हो रहा होगा कि अब हम किस कॉलेज को चयन करें। तो यहाँ पास वैकेंट लिस्ट जारी किया जा चुका है, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाकर कल की डेट में बताए थे। आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। वहां से आपको वैकेंट लिस्ट देख लेना है, उसमें कौन से कॉलेज में कितना रिक्त सीट बचा है इसकी कंप्लीट जानकारी दी गई है। साथ ही साथ उसमें कौन सी कैटेगरी में कितना सीट बचा हुआ ये भी जानकारी दी गई है। तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर रिक्त सीट देख लीजिएगा, उसी के अनुसार यहाँ पास कॉलेज सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके कैटेगरी में ज्यादा रिक्त सीट है जिस कॉलेज में, उस कॉलेज का आप चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलेज चयन करने के लिए सबसे फर्स्ट में यहाँ पास आपको ब्रांच सिलेक्ट करना होगा। तो ब्रांच में आपको यहाँ से बीएड सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। अब बीएड सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ पास कॉलेज का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से आपको कॉलेज चयन करना होगा। तो आपने जिस कॉलेज को देखे हैं जिसमें यहाँ पर ज्यादा रिक्त सीट है उस कॉलेज का आपको यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है, या फिर आपके नजदीकी कॉलेज है उस कॉलेज को आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है। तो यहाँ से अच्छे से आपको कॉलेज देख लेना होगा, उसके बाद आपको अपना कॉलेज का सिलेक्शन कर लेना है। तो इस प्रकार से आप कॉलेज का सिलेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से अब आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, इसके बाद यहाँ पास डिक्लेरेशन घोषणा पत्र का एक ऑप्शन दिया गया, इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पास आई एग्री मैं सहमत हूँ के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब इसमें क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ से आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे यहाँ पास आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सर्वर अभी स्लो चल रहा है। अब इसके बाद आप यहाँ पास देखेंगे आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है जिसमें बताया जाता है कि यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू विल नोटिफाई वंस
यू सेलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट है। तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो यहाँ पास आपको नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अब यहाँ पास प्रतीक्षा सूची में आपका नाम आएगा, तो प्रतीक्षा सूची में जैसे ही नाम आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है, कैसे देखना है उसके बारे में। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इसके बाद सिंपली से अब आपको फिर से स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। अब इसके बाद यहाँ पास आपको प्रिंट का एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से अब आपको अपना फॉर्म प्रिंट करने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद अब यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा आपका प्रिंट वाला पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। अब इसे आपको प्रिंट या फिर पीडीएफ में सेव करने के लिए सिंपली से आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। अब नीचे आएंगे इसके बाद यहाँ पास नीचे में आपको एक प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पास आप देख पाएंगे। तो सिंपली से इसी प्रिंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पास ऑप्शन आ जाता है, जिसमें यहाँ पास प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा आपके पीडीएफ का, ठीक है। अब इसे सेव करने के लिए ऊपर में सेव का ऑप्शन आ जाता है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पास आपको एक 3 लाइन्स देखने को मिल जाएगा। इस 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद सेव एज पीडीएफ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको सेव पे क्लिक करके इसे पीडीएफ में सेव करके रख लेना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको अंतिम चरण की काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना था। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों अब आपको बताना चाहेंगे कि अब यहाँ पास आपका प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर सब फॉर्म सबमिट किए रहेंगे उसी के अनुसार अब यहाँ पास आपका प्रतीक्षा सूची में नाम आता है। तो आप प्रतीक्षा सूची में कैसे अपना नाम देख सकते हैं, इस पर भी हम एक कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे देंगे। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि इंपॉर्टेंट वीडियोस जो इससे पहले यहाँ पास नोटिस आए हैं उसके बारे में भी हमने आप यहाँ पास वीडियोज बनाए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए अपडेट वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।